हाय गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने शो MKJ टॉक्स फॉर इन्वेस्टमेंट इन हिंदी में। कैसे हैं आप भाई? वीडियो शुरू करने से पहले मेरे सारे सब्सक्राइबर्स कहते हैं कि सर आप कभी कभी ना ये आगे डाल दिया करो। भाई ये आ रहा है मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक, और एक गुड न्यूज़ है, अब यहाँ पर न्यूज़ मैंने कर दिया है न्यूज़ अपडेट्स 24/7। जब मुझे कोई अच्छी न्यूज़ मिलती है स्क्रीनशॉट डाल देता हूँ ताकि आपको न्यूज़ का अपडेट मिलता रहे। अब जरूरी नहीं है सुबह डालो, दोपहर शाम रात जब अच्छा लगेगा 5-7 न्यूज़ बढ़िया नज़र आती है मैं उसका एक कोलाज बना के डाल देता हूँ। आप इसको जरूर ज्वाइन करिए, और हाँ, इसको ज्वाइन करते वक्त सब्सक्राइबर्स जरूर देखिएगा क्योंकि मेरे नाम के बड़े सारे फेक चैनल हैं। इस वक्त मेरे चैनल पे 1,09,000 से ऊपर के सब्सक्राइबर हैं। जिसने मेरा चैनल ज्वाइन कर लिया उसकी लाइफ झिंगा लाला झिंगा लाला, जिसने नहीं किया उसकी लाइफ ढीला ढाला ढीला डाला। आइए अब शुरू करते हैं अपना आज का प्रोग्राम। भाई आज मैं आपके लिए बहुत बढ़िया एक स्ट्रैटेजी लेके आया हूँ। आज शनिवार का दिन है और आपको पता है शनिवार को जो है हम लोग अपनी एक स्ट्रैटेजी की चर्चा करते हैं। और मेरे बहुत सारे मेरे व्यूअर्स जो हैं मुझसे लगातार कहते हैं सर लॉन्ग रन में तो हमें लग रहा है बाजार गिरेगा, पर अभी लग रहा है बाजार चढ़ेगा। अभी ना बाजार में जो है बड़ी तेज़ी लग रही है, हम शेयर खरीदना चाहते हैं पर खरीद नहीं पाते। मैं कहता हूँ क्यों? कहते हैं डर लगता है गिर ना जाए। दिल देखो, शेयर यार लग रहा है तेज होगा, खरीदना चाहते हैं पर खरीद नहीं पाते। क्यों? डर लग रहा है सर गिर ना जाए। तो अगर आप भी इस कैटेगरी को बिलोंग करते हैं जो कंजर्वेटिव इन्वेस्टर होते थे, ये स्ट्रैटेजी आपके लिए। पहले ही डिस्क्लेमर दे दूं, ये स्ट्रैटेजी जो है मैंने बेस करी हुई है, एक फेमस स्ट्रैटेजी है, बड़ी फेमस बुल पुट स्प्रेड स्ट्रैटेजी। मैंने उसको मॉडिफाई किया हुआ है, उसमें मैंने अपना तड़का लगाया है और स्ट्रैटेजी का नाम रखा है MKJ बुल पुट स्प्रेड बाय स्ट्रैटेजी। यानी लास्ट में बाय और शुरू में MKJ लगा दिया है, और स्ट्रैटेजी उसी चीज़ के ऊपर चलते हुए उसको और इम्प्रोवाइज करके आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ, जिसमें हमारा उद्देश्य है उन इन्वेस्टर्स के लिए जो लोग डिलीवरी उठाना चाहते हैं। बहुत सारा इन्वेस्टर ऐसा होता है वो जो डिलीवरी लेना चाहता है। ज़्यादातर जो होता है आपकी ऑप्शन की जो स्ट्रैटेजी होती है उसमें लोगों का डिलीवरी का इंटरेस्ट नहीं होता, वो मार्जिन और प्रीमियम पर खेलते हैं। पर हमारा ऑब्जेक्टिव है इसमें डिलीवरी उठाने का। तो मैं आपको बताऊंगा किस तरह से अगर कोई अच्छा शेयर आपको नज़र आता है तो आप उसमें गेम खेल सकते हैं कि आपको काफ़ी कम कीमतों पर आप शेयर खरीद पाएँ, और अगर शेयर बढ़ जाए तो मुनाफा आपके घर आ जाए। थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट होगी, खासी इन्वेस्टमेंट नहीं है, क्योंकि आप लोगों की शिकायत होती है सर मार्जिन ज़्यादा नहीं देना चाहते, तो मार्जिन की बचत हो जाएगी। लेकिन ऑब्वियसली अगर डिलीवरी उठाना चाहते हैं तो डिलीवरी उठाने के पैसे तो चाहिए ही ना, वो तो होने चाहिए, क्योंकि इसमें डिलीवरी उठाना ऑब्जेक्टिव है अगर बाजार गिर जाए। क्योंकि यहाँ पर हम उन लोगों की बात कर रहे हैं जो चाहते हैं बाजार चढ़ जाए, मुनाफा आ जाए, पर रिस्क नहीं लेना चाहते। करंट भाव उनको ज़्यादा लग रहा है तो नीचे के भाव पर तो डिलीवरी उठा लेंगे, करंट भाव पर उनको उठाने का मन नहीं है। तो मैं यहाँ पर आपको जो स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ, आपको करंट भाव से काफ़ी सस्ते शेयर मिल जाएंगे। तो सेफ्टी हर तरह की, बाकी देखो 100% सेफ्टी तो शेयर बाजार में होती है। अगर आप 100% की सेफ्टी की उम्मीद कर रहे हैं तो बेटा आप शेयर बाजार में मत आइए, थोड़े पैसे बैंक में रखिए, बाकी घर की तिजोरी में। 100% सेफ्टी। तो चलिए स्ट्रैटेजी को आगे बढ़ाते हैं। मैं आपको समझाने के लिए कुछ करंट प्राइसेस ले आया हूँ जिनको मैंने राउंड कर दिया। ये एग्जैक्ट करंट प्राइसेस हैं। राउंड के लिए मैंने क्या किया है, क्योंकि वो बात करने पे ना मैं मिक्स कर जाता हूँ, फिगर्स बड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो। तो इंडसइंड बैंक का मैंने करंट प्राइस ले लिया 500, जबकि वो 493 के आसपास है। 500 के पुट का प्रीमियम 51 रुपये 60 पैसा, उसको मैंने कम करके 50 ले लिया। 400 की पुट का प्रीमियम 13 रुपये 50 वैसे 14 रुपये के आसपास से कम करके 10 ले लिया है। 450 की पुट का प्रीमियम 28 रुपये 40 पैसे कम करके 25 ले लिया। यानी करंट प्राइस बढ़ा दिया तो पुट्टों के प्रीमियम थोड़े थोड़े कम होने चाहिए, मैंने उनको राउंड में कम कर दिया। यानी ये जो भाव दिखा रहा हूं ये ऑलमोस्ट रियलिस्टिक है, नियर टू मार्केट प्राइसेस है, पर राउंड में। कैसा लगा पहले बात तो रहेगी। अब स्ट्रैटेजी इस तरह रहेगी कि इनिशियल एट द टाइम ऑफ बिगिनिंग जो करंट प्राइस है, जैसा कि इंडसइंड बैंक मुझे अच्छा शेयर लगता है, आपको ये अच्छा नहीं लगता कोई बात नहीं, आप दूसरा शेयर ढूंढ लीजिए भाई, जो अच्छा लगे वो ढूंढ लीजिए। जरूरी थोड़ी इंडसइंड में काम करो। मैं इंडसइंड में बहुत पसंद करता हूँ, मुझे ये शेयर बड़ा सूट करता है। तो इंडसइंड बैंक में 500 रुपये का करंट प्राइस है, उस पर 50 रुपये की एक पुट है, 400 रुपये की एक पुट है और 450 की। 450 इलस्ट्रेशन के लिए मेरा फोकस जो है 500 और 400 का है। 450 का पर्पस क्या है मैं थोड़ी देर बाद आपको समझाऊंगा। तो अब मैं क्या करूंगा, 500 रुपये की पुट बेच दूंगा और 400 रुपये की पुट खरीद लूंगा। 50 रुपये मुझे मिल जाएंगे बेचने के और 10 रुपये मेरे चले जाएंगे खरीदने के। नेट मेरी जेब में आएंगे 40 रुपये। राइट। अब डिफरेंट सिनेरियो की बात करेंगे।
हम उस तरह के इन्वेस्टर हैं जिनका इंडसइंड लेने में मन तो है, पर डरते हैं यार 500 के रेट पे तो मुझे डर लग रहा है गिर ना जाए, क्योंकि बाजार चढ़ और बाजार चढ़ गया तो अपॉर्चुनिटी मिस हो जाएगी। हाँ, अगर 500 से नीचे आ जाए ना, 470 460 आ जाए, क्योंकि बार बार 470 जाता है फिर चढ़ जाता है, 470 जाता है, तो 470 या उससे नीचे मिल जाए 460 पे तो हम ले लेंगे। लेकिन 500 पे लेने का मन नहीं है, डर लग रहा है, डर लगता है, पर अब लेंगे नहीं, अगर बढ़ गया तो नुकसान हो जाएगा। यार मैं तो फंस गया, मैं क्या करूं ये दिक्कत आ रही है। तो ये वाली स्ट्रेटजी आपके लिए। अब 500 की आपने पुट बेच दी, 400 की खरीद ली, 40 रुपए जेब में आ गए, अब बैठ जाइए। अब अगर इंडसइंड बैंक 500 से ऊपर चला जाता है, कहीं भी 510 515 520 600 कहीं चला जाए, तो 40 रुपए आपकी जेब में आ जाएंगे साहब। 800 का लॉट है, 40 इंटू 800 32,000 रुपये आप एक महीने में कमा लोगे। और इसमें प्रीमियम भी काफ़ी, मार्जिन भी काफ़ी कम लगेगा, बाकी पैसा आपका बैंक में ब्याज कमाता रहेगा, क्योंकि इसमें आपने पुट खरीदी है 450 की। जब आप 400 की पुट खरीदोगे और 500 की बेचोगे तो मार्जिन कम हो जाएगा। आप चेक कर लीजिएगा मार्जिन कैलकुलेटर पे, तो मार्जिन कम लगा और 32,000 रुपये बच गए। इससे अच्छी बात बताओ क्या है? कुछ भी बढ़िया नहीं, इससे बढ़िया कोई बात जमाने में हो ही नहीं सकती। कैसा लगा डायलॉग? तो आपने एक अच्छा मोटा पैसा कमा लिया। इसमें आपका मार्जिन जो है मेरा अंदाजन लगता है 80-90 हज़ार रुपये लगेगा। 80-90 हज़ार का मार्जिन लगा के अगर बाजार 500 से ऊपर बंद हुआ और आपके घर 32,000 रुपये आ गए, भाई साहब झंडे गाड़ दिया आपने, 7 आदमी मार दिए, समझ लीजिए जंग में 7 आदमी मार दिए दुश्मन के, इतने प्रॉफिट हो गया। आप कैसा लगा डायलॉग कमेंट में बताइए। अब बात को समझिए। अब बाजार जो है 500 से 400 के बीच कहीं भी बंद होता है, आपकी 500 वाली पुट इन द मनी हो जाएगी, 400 वाली आउट ऑफ मनी हो जाएगी। 500 की आपको डिलीवरी उठानी पड़ेगी, 500 रुपये दे देंगे आप, और आपको 500 रुपये के हिसाब से इंडसइंड बैंक के शेयर मिल जाएंगे। अगर एक्सपायरी में बाजार 400 से 500 के बीच रहता है, 500 रुपये के आपको शेयर मिले, 40 रुपये आप पहले ही हड़प चुके हैं। डायलॉग कैसा लगा? हड़प कमेंट में बताइए। 40 रुपये पहले आप हड़प चुके हैं, आपको तो शेयर 460 का पड़ा, हो गई आपकी दिल तसल्ली। यानी आपने जो डील करी है उस वक्त इंडसइंड बैंक का 500 का रेट है, अगर सौदा उल्टा पड़ जाए तो आपको 460 का पड़ता है शेयर। बताइए कैसा लगा? मजा आया कि नहीं आया? 460 का शेयर आ गया। फिर बाजार सुधरेगा तो आप निकल जाना, और 470 पे तो आपने देखा भारी सपोर्ट है। मोस्ट प्रोबेबली तो आपको 460 का पड़ेगा जब एक्सपायरी के बाद शेयर खुलेगा। आप अब कल देखो, एक्सपायरी हुई थी इसकी 477 पर इंडसइंड बैंक की, और थर्सडे को, और फ्राइडे को 500 का बिक गया। तो जिसको ने भी उस दिन डिलीवरी उठाई है 480 की पुट बेच के, या जिसको भी जो डिलीवरी मिली अगले दिन 500 का भाव भेज दिया, मोटा मुनाफा हो गया। अब लगा लो हिसाब, 477 पे क्लोज हुआ, 500 का निकला। आपके साथ भी अगर ऐसा हो गया तो आपने डिलीवरी उठाई होगी, उसको बेच देना फिर से 500 के भाव। 500 की चीज 500 की बिक जाएगी, पूरा 40 रुपये जो पहले आया मुनाफा हो जाएगा। यानी आपको कॉस्ट पड़ेगी 460 अगर बाजार 500 से 400 के बीच बंद होता है। ये एक सिंपल सी कहानी है। जो पुट बुल स्प्रेड है वो तो कहता है दोनों सौदे लास्ट में कवर कर लेना। मैं कहता हूं कवर मत कर लेना, बाय कर लेना, क्योंकि आप वो लोग हैं जो खरीदना चाहते हैं पर 500 के भाव नहीं खरीदना चाहते, सस्ते रेट पे खरीदना चाहते हैं। अब इसमें एक और ट्विस्ट है जो कहीं किसी ने नहीं बताया। वो ट्विस्ट ये है कि कभी कभार जब शेयर में भारी मंदी आ जाए तब भी आप घाटे में नहीं रहेंगे। अब इसमें लोग क्या कहते हैं, यार 460 का पड़ गया, बताओ शेयर में बड़ी भारी मंदी आ गई, 400 से भी नीचे चला गया तो हमें तो बड़ा अफसोस होगा। भाई 400 से नीचे अगर चला भी जाए शेयर तो चिंता मत करो आप, क्योंकि 400 से नीचे अगर शेयर जाएगा ना तो कॉल और पुट आपस में ऑफसेट हो जाती है। पुट दोनों पुट्टे, कॉल पुट बोल के दोनों पुट्टे जो है खरीदी और बाय और सेल आपस में ऑफसेट होता रहता है। यानी आपका मैक्सिमम लॉस जो है वो 60 रुपीज़ का होता है, क्योंकि 400 रुपये पे अगर शेयर चला गया तो आपको तो शेयर पड़ेगा 460 का, और 400 का शेयर चला गया तो आपको उस वक्त फॉर द पॉइंट ऑफ व्यू एक्सपायरी पे आपको ऐसा लगेगा कि 400 की चीज़ आपको घर में 460 की पड़ी है, आपको 60 का नुकसान हो गया। पर आप स्क्वायर ऑफ मत करना। तो जब आप एक्सपायरी के नज़दीक आ जाते हो और शेयर का भाव 400 या उसके नीचे आ जाता है तो 400 के लेवल पे या उसके नीचे के लेवल पे 50 रुपये नीचे की पुट बेच देना आप एक और। मान लो आपने 400 का लेवल आ गया, आपने कहा यार तो मुझे 60 रुपये का नुकसान हो रहा है, आप 400 के लेवल पे एक पुट नीचे की बेच देना 350 की। 400 के लेवल पे 350 की पुट बेचना। और अब वो फिर से चार्ट पे देखो, 500 के लेवल पे जो 450 की पुट है उसका 25 रुपये प्रीमियम है ना, तो 400 के लेवल पे जो 350 की पुट होगी उसका भी प्रीमियम 25 रुपये होगा, तो 25 रुपये प्रीमियम आपको और मिल जाएगा। अब 25 रुपये प्रीमियम मिल गया। अब अगर बाजार, ध्यान से सुनिए, 400
और 350 के बीच बंद होता है तो आपको कोई डिलीवरी नहीं आएगी। पूछो क्यों? वो इसलिए कि आपकी 500 वाली और 400 वाली पुट दोनों इन द मनी हो जाएंगी। 500 वाली पुट के हिसाब से आपको शेयर खरीदने पड़ेंगे कितने रुपए के? 500 रुपए के। और 400 रुपए वाली पुट के हिसाब से आपके वही शेयर बिक जाएंगे 400 के, तो 100 रुपए का आपको लॉस नजर आएगा वहां पर। अगर शेयर भाव कहाँ बंद होता है? 350 और 400 के बीच, तो आपको 100 रुपए का लॉस नजर आएगा। लेकिन आपका लॉस 100 रुपए नहीं होगा, आपका लॉस कम होगा। कैसे? आपका लॉस होगा 40 रुपए आपको पहले आ गए थे प्रीमियम के, जब आपने 50 लिए थे और 10 दिए थे, और 25 अभी आ गए, तो 40 और 25 65 रुपए आ गए ना आपके। तो 100 में से 65 चले गए, तो लॉस तो केवल 35 रुपए का हुआ ना आपका। मैंने लॉस आपका कम करा दिया। और उस वक्त जो शेयर का रेट हो आप उस पर खरीद लेना। मान लो शेयर का रेट जो है गिर के एक बारी को 350 और 400 के बीच गिर के, मैं कहता हूं 350 ही हो जाता है। आप 350 का बाजार से पैसे देके शेयर खरीद लेना। 350 में आपको लॉस कितने का हुआ था? कितने का हुआ था मैडम लॉस? 40 और 25, 35 का लॉस हुआ था ना। 350 के आपने शेयर खरीदे, 35 का लॉस था। जोड़ लीजिए, आपको शेयर पड़े 385 के। तो सोचो, ये सारी कार्रवाई आपने तब की थी जब भाव चल रहा था 500। अगर आप 500 में शेयर उठा लेते और 350 का रेट आ जाता तो आपको कितना भारी नुकसान होता। अब वो 500 के पड़ते आपको शेयर। अब वही शेयर, क्योंकि आपने एक स्ट्रैटेजी खेली, तो बाजार अगर 350 आ भी गया तो वो शेयर आपको 385 के पड़े सिर्फ। सोचिए कितने सस्ते पड़े। और 300 के नीचे, 350 के नीचे कहीं भी बाजार चला जाए, आपको शेयर पड़ेंगे 385। तो इस तरह से ये जो आपने स्ट्रैटेजी लगाई, उसमें आपने क्या किया? 500 के लेवल पे स्ट्रैटेजी लगाई। अगर आप ये स्ट्रैटेजी ने लगाते नॉर्मल व्यक्ति, तो आप 500 रुपए पे शेयर खरीदते और वेट करते, शेयर बढ़ जाता तो एक अननोन प्रॉफिट होता। 10 रुपए बढ़ता, 10 रुपए का प्रॉफिट होता, 20 रुपए बढ़ता, 20 रुपए का अननोन सा प्रॉफिट होता। 500 रुपए के ऊपर कितना जाएगा इस पर डिपेंड करता। गिर जाता तो लॉस जो है आपका शुरू हो जाता वहीं से। अब आपने कौन सी स्ट्रैटेजी लगाई? MKJ बुल पुट स्प्रेड बाय स्ट्रैटेजी। तो आपने क्या किया? अब 500 से ऊपर चाहे 1 रुपए का भाव हो, आपको पर शेयर 40 का फायदा होगा। मैं पर शेयर की बात कर रहा हूं, इंटू 800 कर लेंगे, टोटल हो जाएगा। यानी 505 का भाव हो, 510 का हो, 30 का हो, 20 का हो, 40 का हो, चाहे 2 रुपए ऊपर हो, तब भी आपको 40 रुपए का फायदा होगा। अब बताओ कैसा लगा? 500 और 400 के बीच अगर शेयर का भाव रहता है तो शेयर आपको घर पे आएगा 460 रुपए का। तो उससे बेटर हो गया 500 के लेवल पे आप डील करते, घर पे शेयर आता 500 का, अब आपको 460 का आएगा अगर रेट 400 से 500 के बीच रहता है। और अगर एक्सपायरी पे शेयर का भाव कहीं भी 400 के आसपास है तो एक पुट साली और बेच देना 50 रुपए नीचे की, 25 रुपए और आ जाएंगे। 25 रुपए आपके पास और आ जाएंगे। ठीक है ना? तो अब अगर 400 से नीचे रेट गया तो ये दोनों तो कट जाएंगे सौदे आपके, क्योंकि ये तो आपस में ऑफसेट हो जाएंगे। 500 की डिलीवरी आपको लेनी पड़ेगी और 400 की देनी पड़ेगी, वो डिलीवरी सेटल हो जाएगी, आपके घर कुछ नहीं आएगा, आपस में ऑफसेट हो जाएगी। 2-4 रुपए ब्रोकरेज लग जाएगी। आप चाहो तो उसको स्क्वायर ऑफ कर देना लास्ट मोमेंट पे, अगर आपको ब्रोकरेज नहीं देनी तो स्क्वायर ऑफ भी कर सकते हो। ठीक है, आपने स्क्वायर ऑफ कर दिया। और 400 से नीचे आप मान लो जो 350 का आपने पुट बेचा और वो आपकी 350 की पुट घर आ जाती है, सपोज 350 की पुट घर आ जाती है, तो 350 प्लस आपको नेट लॉस हुआ 35 का, 385 के शेयर पड़े। यानी अब मोरल ऑफ द स्टोरी ये हो गया कि अगर शेयर 500 से ऊपर रहा तो 40 रुपए पर शेयर का प्रॉफिट होगा, 500 से 400 के बीच रहा तो 460 रुपए पर शेयर आपको कॉस्ट आएगी, 400 से नीचे गया 350 तक तो आपकी जो कॉस्ट होगी वो जितना भी उसका रेट होगा, क्योंकि आपके सारे सौदे एक्सपायर हो जाएंगे, वो जो रेट होगा उस पर आप डिलीवरी उठा लेना, बस उस पर आप डिलीवरी उठा लेना, जो भी बाजार में शेयर होगा डिलीवरी उठा लेना, प्लस उसमें 35 रुपए जोड़ देना। यानी अगर आपने 370 के खरीदे तो 35 जोड़ देना, 405 के पड़ेंगे। 360 के खरीदे तो 35 जोड़ देना, 395 के पड़ेंगे। और अगर 350 से नीचे रेट जा रहा हो तो कुछ मत करना, 350 वाली डिलीवरी आ जाएगी, उसमें 35 जोड़ लेना तो 385 के पड़ेंगे। यानी 500 रुपए के लेवल पे आपने एक ऐसी स्ट्रेटेजी बनाई जिसके अनुसार 500 के ऊपर 1 रुपया भी रेट बढ़े 40 रुपए का प्रॉफिट होगा। 500 से 400 के बीच अगर रेट रहा तो शेयर 460 के पड़ेंगे। 400 से नीचे अगर शेयर गया तो मेरे को जो शेयर पड़ेगा वो अराउंड 385-400 के आसपास पड़ेगा। इससे बढ़िया स्ट्रेटेजी क्या होगी?
हाँ मुझे बताइए, और उसमें भी पैसे बचा सकते हैं। अब ये क्या होता है, मैं प्रैक्टिकली लगाता हूँ तब नजर आता है। मान लो शेयर का रेट हो गया 400 से नीचे 370 हो गया, एक तो पुट बेची हुई है मैंने कितने की, 350 की, ठीक है ना। अब मैं डिलीवरी बाजार से क्यों उठाऊं, उस वक्त जब लास्ट डे होता है, थर्सडे होता है, 370 वाली का बीच में देखना 5-10 रुपए प्रीमियम चल रहा होगा, तो 370 से ऊपर वाली जो होगी ना 380 वाली, वो बेच देना, 20 रुपए उसके आ जाएंगे। तो 380 के 20 और आ गए, वो भी कम कर लो, और 35 पहले लगे थे, यानी 15 रुपए और जुड़ेंगे, यानी आपको शेयर 470 पड़ेगा। अभी लास्ट में आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड हो गया, आपको समझ नहीं आया होगा, मैंने अभी यही किया था। मतलब समझो ना, जैसे हमारे पास 40 पहले आए थे, 25 बाद में आ गए, 65 रुपए आ गए, ठीक है। उसके बाद रेट चल रहा है 300, थर्सडे को रेट है 370 के आसपास, तो 380 की पुट बेच देना, बीच में मौका मिलेगा 15-20 रुपए की बिक जाएगी। तो 380 में अगर 20 रुपए की मिल गए आपको, तो 380 35 का लॉस था, 20 और रिकवर हो गए, तो 15 का ही नुकसान हुआ। 380 में 15 जोड़ लेना, 395 के शेयर आए, और बाजार में रेट चल रहा है 380, अगले दिन बाजार चेंज होगा, आपका प्रॉफिट हो जाएगा। तो यानी कहीं भी आप इसमें मार नहीं खाओगे, सोच के देखो। मतलब मैंने आपका रिस्क इतना कम कर दिया कि स्टार्टिंग में ये था भाई 500 से ऊपर 40 का फायदा, 500 से नीचे शेयर पड़ेंगे 460 के, तो मार्केट प्राइस अप टू 460 रहा तो कोई दिक्कत नहीं है, 460 के शेयर पड़ जाएंगे, कोई बात नहीं। 460 से नीचे 400 तक चला गया तो भी 460 के पड़ेंगे, कोई बात नहीं यार, इतना चलता है, फिर बाजार चढ़ेगा तो बेच देंगे। और अगर 400 से नीचे चलेगा फिर हम पलटी मार जाएंगे, फिर हम एक पुट और बेच देंगे। वैसे तो हम तब भी बेच सकते हैं पुट जब वो 400 से 500 के बीच चल रहा होगा, बीच में, तब भी आप बेच सकते हैं, लेकिन मैं चाहूंगा 400 बेचो, क्योंकि 400 पे ना 350 का प्रीमियम मैक्सिमम होगा, थोड़ा वेट कर लेना। तो 400 बेचोगे तो 35 रुपये, 25 रुपये आपके और रिकवर हो जाएंगे। तो यानी जो चीज़ आपको 460 की पड़नी थी, 400 में बेच ही जाना ना, जब देखे तो आसपास, ठीक है, बेच जाना, तो 460 में से और 35 रुपये, आप 25 रुपये आपके रिकवर हो जाएंगे, तो आपकी कॉस्ट और कम हो जाएगी। 460 में से 25 कम करना मैडम, 60 में से 25, 435 के पड़ेंगे शेयर आप। और अगर 400 से नीचे बाजार चला गया तो मैंने आपको बताया, आपके शेयर ना लगभग करंट मार्केट रेट से 10, 15, 20 रुपए के आसपास ही मिल जाएंगे अगर आप स्ट्रेटेजिकली चलोगे। तो इस स्टोरी में फायदा क्या हुआ, एमकेजे बुल पुट स्प्रेड बाय में ये फायदा है कि हमारा ऑब्जेक्टिव डिलीवरी उठाने का है। तो जब डिलीवरी उठाने का ऑब्जेक्टिव होता है और बाजार गिरता है, तो हम नीचे की कोई ना कोई पुट और बेच के थोड़ा प्रीमियम रिकवर कर लेते हैं। तो यहां नहीं, हमारी जो कॉस्ट आती है वो खासी गिर जाती है। तो हम सिर्फ 2 ही पुटों में काम नहीं करते, स्टार्ट करते हैं 2 पुट में, हायर स्ट्राइक प्राइस सेल, लोअर स्ट्राइक प्राइस बाय, और जब बाय वाले के आसपास पहुंचते हैं और डिलीवरी का टाइम आ रहा होता है तो मौका देख के कोई नीचे की पुट और बेच देते हैं, उससे पैसे रिकवर कर लेते हैं, कॉस्ट को और कम कर देते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, डिलीवरी एक आध हमारे पास आ जाएगी, बाकी जो है एक्सपायर हो जाएगी, या दोनों एक्सपायर हो गई तो 40 रुपये घर आ जाएंगे। तो भाई बेटा ऐसा होता है कि सिंपल स्ट्रैटेजी तो बहुत आसान होती है, 1 मिनट में समझ में आ जाती है। अब जो मैंने ये स्ट्रैटेजी बताई है ये थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, आपको वीडियो को 3-4 बार देखना पड़ेगा, तब जाके समझ में आएगी, और हो सकता है तब भी समझ में ना आपको यार कुछ कंफ्यूजन हो गया है, ये इतना आसान नहीं है मेरी जान। ये कहते ना, ये आग का दरिया और डूब के जाना है। कहते ना, इश्क कितना, क्या हाल है, इश्क कितना आसान नहीं होता, आग का दरिया डूब के जाना है। तो ये जो शेयर बाजार है किसी इश्क से कम नहीं है, इसमें जिसको इश्क हो जाता है आग के दरिया में से डूब के निकलना पड़ता है। तो भैया बहुत सोचना पड़ता है। इसके अलावा ये सभी स्ट्रैटेजीज प्रैक्टिकली मैं लगाता हूँ, इंडसइंड बैंक में पिछले महीने मैंने लगाई, पर वो बड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। तो 3 थी, मैं तो 7-8 कॉल को भी इन्वॉल्व कर लिया था उसके अंदर। और इसी तरह की अगर आप लाइव स्ट्रैटेजीज जानना चाहें, क्योंकि कॉल के साथ मैं और कॉस्ट कम कर लेता हूँ, तो ये सब स्ट्रैटेजीज आप जानना चाहें तो आप जो है मेरे प्लैटिनम के मेंबर बनिए। उसमें मैं इस तरह के सारे स्ट्रैटेजीज के रियल स्क्रीनशॉट शेयर करता हूँ यूट्यूब पर। और अगर आप व्हाट्सएप पे देखने मेरे लाइव इलस्ट्रेशन देखना चाहें तो रूबी के मेंबर बनिए। तो उम्मीद करता हूँ आपको मज़ा आया होगा। मज़ा आया तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को ज्वाइन करें। और ज्वाइन के साथ आप देखेंगे सब्सक्राइब के साथ एक ज्वाइन का बटन है। सब्सक्राइब मतलब आप मेरे सब्सक्राइबर बन जाएंगे, ज्वाइन का मतलब आप मेरे मेंबर बन सकते हैं। वो पेड होता है, ज्वाइन में जाएंगे तो आपको 4 प्लान मिलेंगे, सिल्वर, गोल्ड, डायमंड और प्लैटिनम। और ये जो मेरी ऑप्शन की स्ट्रैटेजी है सारी प्लैटिनम की है, बाकी आप सिल्वर, गोल्ड, डायमंड के
पर्क्स पढ़ लीजिएगा, आपको जो अच्छा लगे उसको ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप व्हाट्सएप पे ये सब चीज़ें सीखना चाहें, डेमोन्स्ट्रेशन लेना चाहें, तो फिर आप जो है मेरे रूबी के मेंबर बनिए। अदरवाइज सफ़ायर के बनिए। उसके लिए फ़ोन नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, मेरी टीम को कॉल करिए, आपकी मदद करेगी। मेरी टीम बहुत बिजी हो जाती है, बीच बीच में मेंबरशिप रोकनी भी पड़ती है, तो आपको 2-3-4 बार मैसेज करना पड़ेगा, कॉल करना पड़ेगा, तभी आप मेरे व्हाट्सएप के मेंबर बन पाएंगे। अदरवाइज यूट्यूब का मेंबर बनना बड़ा आसान है, आप ज्वाइन का बटन दबाइए, डिटेल आती है, पेमेंट करके आप मेंबर बन सकते हैं। इसके साथ अगर आप डीमैट अकाउंट खुलवाना चाहें या किसी डायरेक्ट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहें, तो सब के बढ़िया लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं, तो वहाँ से उसको ज्वाइन करिए। इसके साथ साथ मेरे भाई, अगर आप अच्छी किताबें पढ़ना चाहें, मैंने किताबों की लिस्ट भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बढ़ा दी है। और ऊपर आ रहा है मेरे टेलीग्राम चैनल का ज्वाइन लिंक, इसको ज्वाइन करिए। इसमें आजकल मैं न्यूज़ 24 आवर्स देने लगा हूँ, न्यूज़ 24 आवर्स। तो जिसने मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लिया उसकी लाइव झिंगा लाला, जिसने नहीं किया उसकी लाइव ढीला डाला। तो पर सावधान, इसके बहुत सारे पायरेटेड वर्जन चल रहे हैं, मतलब फेक चैनल चल रहे हैं। मेरे मेंबर्स देख लीजिए, 1,09,000 से ऊपर हैं मेंबर्स। देख के आप ज्वाइन करिएगा, आप जाएंगे, कंटेंट देखेंगे, आपको आइडिया लग जाएगा, असली और नकली का पता चल जाएगा। इसी के साथ साथ बाय बाय, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी इन्वेस्टिंग, और आप शेयर मार्केट में बहुत 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 तरक्की करें।